नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए नवंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। बड़े बदलाव का दौर, 5 बड़े परिवर्तन, 4 बड़े राजयोग। जी हाँ, नवंबर के माह में आपके गोचर कुंडली में बड़े बड़े बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है और बड़े राजयोग भी बनने जा रहे हैं। तो इन बड़े बदलावों का, इन राजयोगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा, प्रेम, प्यार, विवाह, वैवाहिक जीवन, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी और किन उपायों से आप ग्रहों को अपने अनुकूल बना करके पूरा लाभ ले सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली। पहले ये समझते हैं कि नवंबर 2024 में आपकी गोचर कुंडली में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कौन कौन से राजयोग बनेंगे। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। ये है पहला और सबसे बड़ा बदलाव। दूसरा, देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तीसरा जो बदलाव है वो है धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र का। दैत्य गुरु शुक्र 7 नवंबर को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में है और जब दो ग्रहों के बीच परिवर्तन का योग बनता है तो दोनों ग्रह एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत बनाते हैं, यानी एक दूसरे के घर से संबंधित और भी अधिक शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। चौथा बड़ा परिवर्तन है भगवान भुवन सूर्यदेव का। भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 नवंबर तक अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे और सूर्यदेव लाभ के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध पहले ही गोचर कर रहे हैं और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। पांचवा बड़ा परिवर्तन है बुध 26 नवंबर को लाभ के भाव में वक्री हो जाएंगे, तो एक भाव पीछे यानी कि 10वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे और बुध पूरे महीने लाभ के भाव में ही रहेंगे। छठा परिवर्तन मंगल का है। मंगल कर्क राशि में है, नीच की राशि में है और पूरे माह नीच की राशि में ही गोचर करेंगे। और सातवां जो बड़ा परिवर्तन है वो राहु का है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। 10 नवंबर को
दूसरे चरण में आ जाएंगे। दूसरा चरण कन्या राशि का है और कन्या राशि भाग्य भाव में है, तो राहु भाग्य भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। ये तो हैं 7 बड़े परिवर्तन जो कि आपकी गोचर कुंडली में होने जा रहे हैं। अब राजयोगों की अगर बात करें, 16 नवंबर से बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 7 नवंबर तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। राहु और शनि का भी परिवर्तन योग बन रहा है। अब देखिए, इन राजयोगों का फल जो मिलता है सभी को तो एक साथ एक जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मकर राशि के करोड़ों जातक हैं। अब अगर आप सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग या लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र बुध के लक्ष्मी नारायण योग का या गुरु शुक्र के परिवर्तन का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये देखना जरूरी होगा कि आपकी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध शुक्र या गुरु की क्या स्थिति है। राहु शनि के परिवर्तन योग का आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में राहु या शनि की स्थिति कैसी है। और अगर ये कमज़ोर हैं तो इनको उपायों के द्वारा मजबूत किया जा सकता है, बल दिया जा सकता है, और तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि इस परिवर्तन का, इन राजयोगों का आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वो लग्न के स्वामी का होता है और भाग्य के स्वामी का होता है। आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और भाग्य के स्वामी हैं युवराज बुध। शनि पूरे माह धन के भाव में रहेंगे, बुध पूरे माह लाभ के भाव में रहेंगे और 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे। शनि और बुध, शनि तो आपके राशि के स्वामी हैं, बुध आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और इसलिए शनि और बुध के गोचर का आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब शनिदेव धन के भाव पर मार्गी हो रहे हैं तो आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि कर्म के कारक हैं, तो जब मार्गी होंगे यानी अपनी सामान्य चाल से गतिमान होंगे तो आपके कार्यों को गति मिलेगी। आपके कार्यों में जो धीमापन आ गया था वो दूर होगा। और शनि चूंकि लाभ के कारक होते हैं तो धन प्राप्ति होगी, आपके मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। पैसे को लेकर आप जो परेशानी झेल रहे थे उस परेशानी का अंत होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 7 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे और शनि के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो विदेशी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो विदेश संबंधी कार्यों में रुकावट आ रही थी, जो धीमापन आ गया था, वो समाप्त होगा और विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो जो जातक कला जगत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय पैसों से जुड़े हुए कोई आपका बड़ा कार्य बनेगा। राहु शनि का परिवर्तन योग है तो अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और परिवार का सब सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य के स्वामी बुध हैं जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको भाग्य से लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। परिवार से जुड़े कोई कार्य आपके बनेंगे। जो लोग, दूसरा भाव वाणी का होता है,
जो लोग वाणी से जुड़े हुए हैं क्षेत्रों में, जैसे कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, जैसे कि वकालत के क्षेत्र से, शिक्षण के कार्य क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके कार्य बहुत तेज़ी से बनना शुरू होंगे और रुके हुए कार्य धन भी आपको मिलेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, जब शनि ही आपके लग्न के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य पर भी शनि का ही नियंत्रण रहेगा। अब शनि मार्गी हो चुके हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार तो आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी कुंडली में सप्तम में मंगल हैं और मंगल की नीच दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट से सावधान रहिएगा। जो लोग ब्लड से रिलेटेड बीमारियों से परेशान हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति, विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना आर्थिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली के 11वें भाव में दो बड़े राजयोग बन रहे हैं। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, और इसके अलावा 11वें भाव में बुध और शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव को कई गुना मजबूत बना देते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 11वां भाव अगर मजबूत है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं तो गवर्नमेंट से रुके हुए काम आपके बनने शुरू होंगे, गवर्नमेंट से धन लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं तो व्यापार से धन का लाभ होगा। गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर पड़ रही है और गुरु धन के कारक होते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ रही है तो संतान की भाग्योन्नति होगी, संतान को धन का लाभ होगा। जो लोग लॉटरी शेयर सट्टे से जुड़े हुए हैं उनको भी, खास करके शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जातकों को इस समय विशेष लाभ का योग बन रहा है। पंचम भाव संतान का होता है, यहाँ पर गुरु का गोचर है, बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। जो लोग नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए नवंबर का महीना विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। अगर इस माह में संतान के लिए आप प्रयास करते हैं तो वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी, बुध के समान बुद्धिमान और गुरु के समान धीर गंभीर व्यक्तित्व वाली संतान आपको प्राप्त होगी। विशेष बात यहाँ पर यह है कि सूर्य 8वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में 16 नवंबर को पहुँचेंगे। तो जब भी 8वें भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करता है तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है, और इसमें आपको गवर्नमेंट से विशेष लाभ मिलेगा। खास करके जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनको धन लाभ का योग बन रहा है। बुध भाग्य के स्वामी होकर सूर्य के साथ हैं तो बुध यहाँ पर 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा, नौकरी का लाभ मिल सकता है। नवंबर के माह में आप बुध का उपाय अगर करेंगे तो छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए, भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए, किन्नर को दान कीजिएगा तो आपको इस गोचर काल का विशेष लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में 7 नवंबर से गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है।
गुरु शुक्र की राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में है, और जब भी परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, यानी उस भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो आपको 12वें भाव, 5वें भाव, और चूंकि गुरु वक्री हैं तो चौथे भाव के भी शुभ फल आपको मिलेंगे। तो इस समय आपके विदेश संबंधी कार्य बनेंगे। 12वां भाव निवेश का भी होता है, कोई निवेश का मौका आपको इस समय मिल सकता है। शुक्र पंचम के स्वामी है, पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, तो इस समय आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म का निवेश अगर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं। शुक्र 12वें भाव में है, 12वां भाव खर्चों का होता है, तो ये इस समय आप अपनी संतान पर खर्च करेंगे, अपनी शिक्षा पर धन खर्च करेंगे, लव रिलेशंस पर धन खर्च करेंगे, भौतिक सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने पर धन आप खर्च करेंगे, और शेयर में, स्टॉक मार्केट में निवेश पर भी आप धन खर्च करेंगे, और विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव 16 नवंबर को जब अपनी नीच की राशि से बाहर आएंगे तो सूर्य दशम भाव में है, दशम भाव आपके करियर का होता है। कोई बड़ा कार्य जो आप करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था, उसमें बाधा आ रही थी, और वो भी खास करके गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाधा आ रही थी, तो वो बाधा समाप्त होगी। अब आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य लाभ के भाव में है। अचानक से आपका वो काम बन जाएगा। जॉब में है, बॉस सीनियर से आपके मतभेद चल रहे थे तो वो समाप्त होगा, उनका सहयोग मिलेगा, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। बुध के साथ हैं, आपकी बुद्धि इस समय 11वें भाव पर होगी, 6ठे भाव पर होगी, 9वें भाव पर होगी। तो इस समय धन लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट किए जाएं, इन सब चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। जो छात्र हैं उनका पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि किस तरह से नौकरी प्राप्त की जाए, किस तरह से कैरियर में उन्नति हो। इस समय बुध, सूर्य, शुक्र 3 ग्रह 11वें भाव में हैं। 11वां भाव आपका सोशल सर्किल होता है, तो सामाजिक कार्यों से आप जुड़ेंगे, उससे आपको लाभ होगा। भाई बहनों से, मित्रों से लाभ मिलेगा। उच्च पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। 8वां भाव विघ्न बाधाओं का होता है। 8वें भाव के स्वामी जब लाभ के भाव में बैठेंगे तो आपके कार्यों में जो रुकावट थी वो समाप्त होगी, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई परिवर्तन किया था तो उसका लाभ आपको 16/11 के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अब सावधानी क्या रखनी है, मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और नीच की राशि में है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा, दूसरे वाणी पर संयम रखिएगा, अन्यथा परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। पार्टनरशिप के में हैं, व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी मतभेद बन सकता है, तो इस बात को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि मंगल के उपाय कीजिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली को चोला चढ़ाइए, मंगलवार के दिन मंदिर में जाइए, बजरंगबली के दर्शन कीजिए, उनको लड्डू अर्पित कीजिए और वितरित कर दीजिए लोगों में। तो मंगल के उपाय करेंगे, बजरंगबली की आराधना करेंगे तो मंगल का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब नवंबर 2024 की शुभ तारीखों की बात करें तो 3 नवंबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 30 नवंबर की जो तिथियां हैं ये आपके लिए विशेष शुभ हैं। और 6 नवंबर,
14-15 नवंबर, 22-23, 24 नवंबर। इन 6 तिथियों में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।